इस बजट से आपने क्या पिक किया और क्या यहाँ पर मार्केट के लिए आगे ट्रेजेक्टरी रहेगी? मेरे हिसाब से इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, उनके लिए प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना में 2 करोड़ यूनिट्स का टारगेट है। पिछले 10 सालों में 5 करोड़ बने, सो टारगेट काफी बड़ा है। मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए भी नई स्कीम अनाउंस होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे भारत का निवेश दूसरे देशों के समक्ष बहुत कम है, उसके लिए लो इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 50 ईयर मेच्योरिटी बहुत बड़ी बात है। स्टेट्स में रिफॉर्म के लिए पैसा देना एट लो इंटरेस्ट, वो भी अच्छा है। एग्रीकल्चर और फिशरीज के लिए भी है, रूरल और यूथ के लिए भी है। तो मेरे हिसाब से इस बजट में इनफैक्ट सभी के लिए कुछ ना कुछ है। बट जो मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज है कि फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ जारी रहेगा। जैसा सौरभ ने बताया कि हम डेट मार्केट में ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं, और उस समय ये जो मीडियम टर्म ग्लाइड पाथ दे रहे हैं, 5.1% फिस्कल डेफिसिट स्ट्रीट की अनुमान से काफी नीचे है, और मोर इम्पोर्टेंटली 2026 में 4.5 के आसपास आ जाएगी, वो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। तो मेरे हिसाब से इस बजट ने वो सारे बॉक्सेस टिक किए हैं जिसके ऊपर मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था। जी। नीरज भाई, एक चीज़ और समझाइए, फिस्कल मैथ 2 साल में कंजम्पशन देखते हुए और जिस तरह से खर्चा कर रहे हैं, मार्केट सोच रहा था कि 10% के आसपास कैपेक्स होगा, वो 11% से ऊपर है, और बड़ी स्कीम्स के अनाउंसमेंट भी हुए जिससे सबके लिए किए। फिस्कल मैथ बैठती है ठीक कि 2 साल में 4.5% ले आएंगे? एक है कि शायद इस बार जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इतना नहीं हुआ है, वो अगले 2 सालों में बढ़ जाए, बिकॉज इन्फ्लेशन डिफ्लेटर थोड़ा ऊपर रहेगा। दूसरी चीज है कि इस सरकार ने काफी फोकस रखा है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपेंडिचर। उन्होंने बात भी की कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके हमने कवरेज बढ़ाया और लीकेजेस प्लग किए। और तीसरा, जो इन्वेस्टमेंट हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले सालों में किया है, उसका कुछ न कुछ बेनिफिट आने वाले सालों में मिलने लगेगा। तो फास्टर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी इन एक्सपेंडिचर, ये दोनों मिला के इस बजट के नंबर्स को रिलायबल कर सकता है। ऑब्वियसली डेविल इज इन द डिटेल्स, एंड हमें नंबर्स को एक बार जांचना परखना होगा। बट जिस सरकार ने फूड सब्सिडी जो बजट के बाहर रहती थी, पेट्रोलियम सब्सिडी जो अगले साल डिफर हो जाती थी, उसको बजट के अंदर लेके आए, तो उनके आंकड़े पे बहुत संशय करना जरूरी नहीं लगता। शरद जी, टैक्स के साथ